हेलो दोस्तों, मैं सी रंगमय, आप देख रहे हैं बिहार साउंड। दोस्तों, आज की वीडियो अपना जो बुकिंग के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस जो मिला है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हम पहले चलते हैं अपना जो 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 सामान मैं लेके गया था उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, मतलब बताऊँगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ मैं लेके गया था उस बुकिंग के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलो अभी चल देखते हैं। अभी दोस्तों उस टाइम मैं लेके गया था अपना ये टार्बो का अपना जो टॉप जो है दोस्तों, ये क्या है अपना, ये 100 वाट है। एच एफ का 120 वाट है। ठीक है, तो क्या है वैसे तो 1200 वाट है, लेकिन मैं उसको 1300 वाट मानूंगा। एच एफ को मिला मिला के, एच एफ को मिलाने पर ये भी 1300 है, एच एफ को मिलाने पर ये भी 1300 है, इसको मिला के एच एफ को मिला के भी 1300 वाट है। ठीक है दोस्तों, मैं 1300 वाट के हिसाब से चलूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये लेके गया था मैं अपना बुकिंग के दौरान, ये जितना भी है 4 टॉप 1300 वाट लेके गया था। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपना मिक्सर के ऊपर। दोस्तों जब मैं गया था उस बुकिंग में तो मुझे ये क्या हो गया, तो उस टाइम क्या हुआ कि दोस्तों मुझे ये जो है ना फेदर, मुझे यहाँ तक उठाने का नौबत आ गया था और मैंने उठा भी दिया। ठीक है, तो उस टाइम गेन लेवल क्या था, गेन लेवल जैसे कि मैं पहले बजाता था अपना ये जो है 40% बोल रहा था ना, 40% दोस्तों यही है। ठीक है, मैं ऐसे ही बजाता था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा खोलने का ज़रूरत पड़ गया, खोल भी दिया था मैंने। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसा बजाए हैं तो थोड़ा कमेंट के बता दे करके बताना कि आप लोगों ने भी क्या है, मैंने भी ऐसे बजाई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कमेंट करना। ठीक है, तो जिसने भी बजाई है तो उन भाई को पता होगा कि इतना तक खोलने पर कितना साउंड करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया मैंने कैसा बजाया। अभी हम आते हैं कौन कौन से एम्पली लेके गया था। ठीक है, तो उस टाइम मैं लेके गया था एन लैब्स का X6, और इसका तो आपको पता ही है छोटू, जो पिछली वीडियो में मैं रिव्यू बताया था। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लेके गया था, और उसके बाद ये SP600। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले बताता हूँ उस टाइम में क्या क्या हुआ था मेरे साथ। जब मैं अपना स्टार्ट किया था, स्टार्ट के टाइम में मैंने कनेक्ट किया था, क्योंकि ये मुझे पता है ये कंपटीशन के लिए ओनली फॉर मैं उसको खोलता हूँ, नहीं तो मैं किसी टाइम पे इसको बेवलेबल खोलता नहीं हूँ। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ता है तभी इसको खोलता हूँ, मैं उसको ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता है X6 को। ठीक है, तो उसके गुण मुझे पता था, इसलिए मैं इतना फालतू यूज़ नहीं करता उसके ऊपर, जब ज़रूरत ही पड़ता है तभी इसको खोलता हूँ। दोस्तों पहले ये स्टार्टिंग पे मैंने सेटअप को लगाया था, ये छोटू और ये। ठीक है, जब गाना लगाए तब उस टाइम का फेडर मेरा ऐसा था, उस टाइम मेरा फेडर दोस्तों ऐसा था। ठीक है, तो ऐसा लगाया, फिर ये तो फुल था, फिर मैंने जब नॉर्मल गाना थे तो मैंने उस फेदर को क्या है यहाँ तक लेके गया, यहाँ तक ऐसा था। ठीक है, यहाँ तक लेके गया। जब कुछ देर बजता रहा, 1-2 घंटे बजता रहा, फिर बजने के बाद क्या है, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया भैया थोड़ा अपना डीजे गाना लगा दो। ठीक है, फिर मैंने डीजे गाना लगाया। तो लगा, आप लोग बताइए डीजे गाना कैसा बजता है, जो एम्पली थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो क्या थोड़ा बहुत दिक्कत देना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या है थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो मुझे वॉल्यूम को थोड़ा क्या है कम करना पड़ा। वॉल्यूम को क्या है, जैसे पहले यहाँ था, यहाँ से मेरे को यहाँ तक लाना पड़ा, क्योंकि क्लिपिंग आ रहा था। ठीक है, तो आने के चलते मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया। फिर उसके पीछे जाकर क्या है, ताकि इन दोनों का एक साथ लिंक था, तो पहले ये क्लिप मारा था, तो मुझे ये करना था कि इसका क्या है सेंसिटिविटी मुझे डाउन करना था। मुझे उसका सेंसिटिविटी मैंने डाउन किया 0.77 बॉल से क्या है मैंने 1 पे रख दिया। फिर मैंने इसको क्या है, ताकि ये कम बजे चलेगा लेकिन ये तो कवर करेगा। ठीक है, इसलिए चलते मैंने इसको वैसे तो इसका सेंसिटिविटी सिस्टम है ही नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिस्टम है। तो ऐसा बजाया तब भी क्या है, ये क्लिप कर रहा, मेरे को थोड़ा डाउन फिर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला कि और थोड़ा हो सके तो बेस बढ़ा दो। फिर मैंने उसको बेस बढ़ा दिया। वैसे तो दोस्तों ये सेटिंग नहीं था। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए सेटिंग कर रखा हूँ, ये सेटिंग नहीं था, दूसरा सेटिंग जो मेरे पहले सेटिंग था उसमें ही बजाया था बगैर क्रॉस ओवर के, वही ठीक था। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा सा बेस बढ़ाया, तो ये अपना छोटू क्या है क्लिप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो क्लिप आ रहा है, फिर उसको सेंसिटिविटी फिर डाउन कर देते हैं। फिर डाउन किया, फिर हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाया, फिर वही क्लिपिंग, उसके चलते मैंने इसको कर दिया साइड। फिर मुझे 4 टॉप चलाने थे, तो इसको करने के बाद फिर ये तो था ही पहले से, फिर मुझे X6 को उतारना पड़ा।
मेरा खिलाड़ी को, ठीक है, फिर तो मेरा बच्चा ही है, ठीक है। इसको मेरा खिलाड़ी को उतारना पड़ा, फिर उतारने के फिर बजाया, तब क्या है, तब तक ठीक ठाक चल रहे थे, ठीक है। उस टाइम का मेरा फेदर ये था कि उस टाइम का फेदर मेरा इस कंडीशन में था, क्योंकि ये हट गया था, ये एम्प्ली हट गया था, तब ये क्या ठीक ठाक देने लग गया। फिर जितना उन्होंने चाहिए बेस वगैरह दिया, बेस वगैरह ठीक ठाक थे, फिर वो सब कुछ ठीक ठाक चले थे, ठीक है। फिर उनका बंदे क्या नाम बोलते हैं, जो बुकिंग लिया था उनका आदमी क्या है, विसर्जन का टाइम आ गया था, तो क्राउड बढ़ता गया, क्राउड बढ़ता गया, मतलब क्राउड में तो लोग बढ़ते गए, तो उन्होंने भी क्या साउंड को डिमांड देते गया, फिर मैं बढ़ता गया, लेकिन यहाँ तक उससे मेरे को ज़्यादा नहीं, मतलब दिक्कत आना शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही बज रहे थे, उतना बुरा नहीं था। फिर वहाँ से मैंने डाउन किया, डाउन करने के बाद फिर अपना उसमें चला गया, कहाँ पे, गाड़ी में लोड का टाइम आ गया, गाड़ी पे लोड किया। लेकिन दोस्तों उस टाइम अपने को मिला था अपना 7.5 kVA था 4 टॉप के लिए, ठीक है। 7.5 kVA मैंने जनरेटर बुकिंग किया था, मैं कहीं और मैंने बुक किया था, तो वो लेके आया। उसको जनरेटर क्या थोड़ा उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन हाँ 4 टॉप के लिए सफिशिएंट था। फिर मैंने उसको चलाया, फिर बजाना शुरू किया। फिर स्टार्टिंग में फिर नॉर्मल गाना मैंने चलाया, उस टाइम आदमी मतलब विसर्जन शुरू नहीं हुआ था टेस्टिंग के लिए। जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उसका डीजे गाना बजाओ, तो उस टाइम काफ़ी लोग फिर इकट्ठा हो गए थे, लगभग लगभग 60-70 तक हो गया था, ठीक है। तब मैंने फेदर उठाया। लेकिन हाँ उस टाइम क्या है, गेन मेरा 40 पे था, ठीक है दोस्तों, उस टाइम मेरा गेन 40 पे था, 40% पे था, ठीक है। तब मैं फेदर उठाया, यहाँ तक उठाते ही एम्पली क्या है, वोल्टेज के चलते भी एम्पली ये क्या है, और क्लिप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो क्लिप करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने फिर मांगता रहा कि सर जी और थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम करते करते फिर मैंने सोचा भाई इसको चेंज कर देता हूँ, तो वैसे तो मेरा बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, तो फिर मैंने उसको चेंज किया। लेकिन इसको चेंज करते समय क्या है, मुझे थोड़ा हल्ला का सामना करना पड़ा, क्योंकि डीजे क्या है, बीच में बंद होना उतना ये नहीं था, मामूली बात नहीं था उस टाइम पे। कुछ लोग तो खा पी के टाइट थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो, ठीक है। तो मेरा भी गलती था कि मैंने उसको पहले प्रिपेयर तो किया था, लेकिन लिंक कनेक्शन वगैरह किया उतना ठीक से नहीं करके रखा था। तो फिर मैंने वो तार तो निकाल के जोड़े, लेकिन उसको मैंने ऑफ नहीं किया। इसको मैंने ऑफ नहीं इसलिए नहीं किया था कि ये जो मेरा जो एमपी जो है स्टेबलाइजर का गैपिंग का जो वोल्टेज गैपिंग के लिए मैंने उसको ऑन कर रखा था, तो उसके चलते मेरे को ऑफ करने से मेरे को ठीक नहीं समझा, इसलिए चलते मैंने उसको ऑफ नहीं किया, गैपिंग को पूरा करा था ये, ठीक है। तो फिर मैंने X6 को पूरा 4 टॉप दिया, ठीक है, 4 टॉप दिया। फिर इसको फेदर को पूरा उठाए, उठाने के बाद फिर वो लोग जब क्राउड आया तो इतना तक बजा, ठीक है। तो फिर कुछ लोग फिर क्राउड आए, फिर बोले मांगते गए, फिर बेच देते गया, देते देते लास्ट में दोस्तों यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो पहुँच गया, फिर लास्ट में मुझे क्या है, फिर भी क्राउड के चलते फिर मुझे गेन भी बनाना पड़ा। गेन मैंने बढ़ाया, 50% तक पहले उठाया था, ठीक है, लेकिन 50% में क्या खतरा था, इसलिए चलते मैंने फिर 50% से थोड़ा सा कम किया, 40 से थोड़ा ज़्यादा, 50 से थोड़ा कम, तो मैंने इसको 20 में रख दिया, ठीक है। फेदर दोस्तों ऐसे चल रहा था। लेकिन उस टाइम किसी ने ये नहीं आके बोला कि सर जी वॉल्यूम बढ़ाओ और ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, ठीक है। तो उस टाइम क्राउड काफ़ी हो गया था। उस टाइम जो जितना डांस करते वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार था, जो इतना क्राउड को मैं नहीं सोचा भी नहीं था कि उतना क्राउड को मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। कंट्रोल मतलब गाना से मतलब संतुष्ट कर पाऊँगा, मैंने सोचा नहीं था। उस टाइम 150 लोग थे, 150 लोग ओनली फॉर डांस कर रहे थे और फोटो खींच रहे, वो अलग, जो देख रहे जा रहे वो अलग। दोस्तों समझ लो आप उसमें कितना क्राउड होंगे, उतने क्राउड में क्या है दोस्तों, 4 टॉप से ही वॉल्यूम कम पड़ जाएगा। लेकिन उस टाइम कम नहीं पड़ा। क्यों नहीं कम पड़ा दोस्तों, उसमें क्या है, मेरा साथ आ, बहुत साथ दिया है इस एम्पली ने। ये जो X6 है दोस्तों, इसका खासियत तो आप लोगों को पता ही है कि इस एम्पली में क्या खासियत है। पहली बात तो क्लिप मारता भी है, तो क्या है, पहली बात तो क्लिप नहीं मारता उतना जल्दी, और जब मारता भी है तो ना, तो आपका स्पीकर को डैमेज होने से नहीं, मतलब डैमेज नहीं होने देता। तो उसके ऊपर मेरे को ये भी विश्वास था, ठीक है, उसके चलते मैंने गेन भी बढ़ाया। लेकिन गेन बढ़ाने के बाद दोस्तों कोई नहीं आया मेरे पास, ठीक है। तो इस एम्पली ने फिर से मेरा इज्जत बचाए।
लेकिन दोस्तों जो पूरा क्रेडिट मैं इस एम्पली के ऊपर नहीं दूंगा, ठीक है तो इसमें मेन रोल तो यही है, बोलते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ठीक है। तो क्या इसी चलते मैंने कई चीज़ों में इसमें इंक्लूड करूँगा जो मेरा इज्जत बचाने ने साथ दिया है दोस्तों। एमडी तो हाई है, और दोस्तों साथ में ये जो स्पीकर जो है इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है। तो इसका अभी काम बताता हूँ दोस्तों। ये जो है ATI प्रो का जो अपना स्पीकर जो है ना, तो दोस्तों ये क्या कर रहा था, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इतना क्लियर फेंक रहे थे जब वॉल्यूम देने पर। आप लोगों को पता है जब वॉल्यूम जब टॉप पे चलता है ना दोस्तों, जब टॉप पे बजता है तो क्या दोस्तों इतने से इतना में बहुत वॉल्यूम फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और गेन क्या है, इतने से इतने में काफ़ी फर्क पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। जब फुल वॉल्यूम में जब चलता हो, जब हाई पे चलते हैं ना दोस्तों, जब आप यहाँ से यहाँ करोगे ना तो उतना आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप टॉप पे जाके दोस्तों यहाँ से यहाँ करोगे, उससे क्या होता है कि वोल्टेज बहुत काफ़ी मतलब वॉल्यूम क्या है काफ़ी फ़र्क पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम ऐसा था कि क्योंकि वॉल्यूम फुल बज रहे थे तो HF का आवाज़ ना दोस्तों 5 मीटर से ही बस ची ची ही आवाज़ आ रहा था, ठीक है। इतना तेज़ बज रहा था, सामने आकर सुनने की तो बात छोड़ो दोस्तों, इतना तेज़ बज रहा था HF, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला भी था कि उसका HF जो है अच्छा है, क्योंकि उसका अच्छा बजने का कारण भी ये था कि उसका नेटवर्क किट जो है दोस्तों बहुत तगड़ा है, ठीक है। ATI प्रो का तो रिकमेंड करूँगा कि ATI प्रो का HF भी अच्छा है, बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अच्छा और रिकमेंड मैं करूँगा भी। क्यों करूँगा कि उसका नेटवर्क किट जो है अपना वो जो है डायफॉर्म जो है दोस्तों बहुत सस्ता आता है, और वो भी क्वालिटी लेवल का, ठीक है। तो 350 में आपको इससे और ओरिजिनल और कहाँ से मिलेगा बताओ। ओरिजिनल डायफॉर्म 300 में मिलता है इसका ATI प्रो का। तो मैं तो उसको ही पर बोलूँगा ना भाई लो, अच्छा है ये, कभी फूके तुरंत चेंज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी की तरह जो 1000-2000 नहीं है ऐसा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा जब आप लेते हो तो ATI प्रो का HF ले लो और फिर नेटवर्क किट लो ATI प्रो का। बाकी स्पीकर आपका मर्जी है, लेकिन HF ATI प्रो डायफॉर्म क्या नाम बोलते हैं उसका नेटवर्क किट ATI प्रो, ठीक है दोस्तों। इससे वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है मेरे सामने, और रिकमेंड भी आप लोगों को करूँगा। लेकिन उस टाइम क्या इतना बढ़िया बज रहा था। लेकिन हाँ ये क्या है उतना खास बजने का कारण भी दोस्तों मैं बताता हूँ। उसका स्पीकर जो इतना खास बजने का कारण ये था कि मेरा जो है नेटवर्क की जो है 3 वे था, 3 वे से मैंने 2 वे कर रखा था। 2 वे में आपको पता ही है कि उसमें कोयल थे, कोयल के चलते क्या उतना खास नहीं बज रहा था, लेकिन बज तो रहा था ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम में उसको सिंगल नेटवर्क किट डालूंगा, उसको आउट कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अभी हम आते हैं टर्बो ऑडियो के अंदर। टर्बो ऑडियो क्या है इसका तो पता ही है, मैंने कम ही बताया था कि इसका नेटवर्क के चलते ही HF ठीक से नहीं बजता, ठीक है। चलो उसने ATI को उतना खास काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों इसका स्पीकर जो है मीट और बेस इतना दे रहा था ना दोस्तों फुल वॉल्यूम देने पर। लेकिन मुझे इन दोनों के स्पीकर के चलते ना मुझे HF का दिक्कत आया ना बेस का दिक्कत आया, ठीक है दोस्तों। ये भी मेरा इसने मेरा टॉप चारों टॉप ने भी मेरा साथ दिया है, ठीक है। और फिर हाँ और एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये जो स्पीकर लेने के लिए जो मुझे मैंने पूछने पर मेरे को रिकमेंड किया था, तो उस भाई का नाम तो मुझे अभी मुंह पे नहीं आ रहा है, लेकिन उसका चैनल का नाम है डेली ब्लॉग, ठीक है दोस्तों। ये डेली ब्लॉग से मैंने पूछा था, भाई ने बोला कि भैया ये कम बजट में अच्छा स्पीकर है, ठीक है, तो उसको ले लो, आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों वो भाई ने बताने के बाद ही मैंने ऑर्डर किया था स्पीकर, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्पीकर बहुत अच्छा है, ऐसी बात, ठीक है, बहुत तगड़ा स्पीकर है। और अभी मैं आता है X6 के ऊपर। दोस्तों ये X6 मैंने अपना जो नहीं अशरफ भाई DJ ब्लॉग, इस भाई ने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई ये तगड़ा एम्पलीफायर है। उसका रिव्यू जो किया था ना, रिव्यू के टाइम बाद ही मैंने उसको फ़ोन कर मंगाए थे। तो उसने बोला कि भैया ये बहुत तगड़ा एम्पलीफायर है, आप ले लो, बाद में आपको पसंद का मतलब पछताओगे नहीं आप इसको लेके। उसका तगड़ा साउंड क्वालिटी ऐसा है वैसा है उसने बोला। लेकिन वाकई में ही जैसे उसने बोला ऐसे ही मुझे मिला, ठीक है। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अशरफ भाई से, और अपना जो दिल्ली ब्लॉग का जो भाई है उसको भी थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। मुझे क्या है इतना अच्छा चीज़ें मुझे रेकमेंड करके दिलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया है स्पीकर का और एम्पली के ऊपर। और दोस्तों हम अभी आते हैं जितना भी साउंड जो मैंने यहाँ तक फेडर उठाई ना दोस्तों, ये क्या है ओनली एम्पली और ओनली स्पीकर से के चलते यहाँ पे नहीं उठा पाया मैं, ठीक है। उसका दूसरा रोल ये भी है, ये जो है स्टेबलाइज़र। दोस्तों ये SLB कंपनी का स्टेबलाइज़र है, ठीक है। ये मेरा भाई ने ऑर्डर करके मेरे लिए मंगा के दिया था, उस टाइम मेरे पास उतना बजट नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों ये SLB
ये SLB कंपनी का स्टेबलाइजर ये दोस्तों, लेकिन बहुत तगड़ा है, बहुत दमदार है। ये एक अकेला आदमी नहीं उठा पाएगा उसको, ठीक है। एक साइड जिस साइड में ट्रांसफर रखा हुआ है, इस साइड दोस्तों ट्रांसफर रखा हुआ है, तो इस साइड आप अकेला नहीं उठा, मतलब अकेला तो उठा लोगे, लेकिन क्या है पूरा सेटअप आप अकेला नहीं उठा पाओगे, ठीक है। उसमें एम्पियर शो करता है, फिर वोल्टेज शो करता है, ठीक है। बहुत तगड़ा है ये, ऑफ ऑन का नॉय है दोस्तों। इस तो ये इसका मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने जो यहाँ पे जो फेडर जो उठाया और मैंने ऐसा बजाया वैसा बजाया दोस्तों, मैं जो बोला था ना दोस्तों, ये क्या है ओनली फॉर एम्पली के कारण नहीं उठा पाए, ठीक है। हर चीज़ क्या है आपका मैचिंग होना चाहिए, स्पीकर से लेके एम्पली से लेके आपका जो लाइट का सिस्टम जो है दोस्तों, और फिर जो आपका बजाने का तरीका, वो क्या है दोस्तों, वो सब आप मैचिंग पे ही आप ऐसा वॉल्यूम उठा पाओगे, नहीं तो आप ऐसा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। आपने वोल्टेज करंट के मतलब स्पीकर ऊपर जाना नहीं, आपका इसके एम्पली के ऊपर जानते नहीं, फिर आप ऐसे उठाओगे ना दोस्तों, आपको क्या है कहीं कुछ ना कुछ करके आप बैठ जाओगे, ठीक है। अंधाधुन क्या है आप ऐसा नहीं उठाना है, ठीक है। तो मानता हूँ कि मेन रोल एम्पली आधा करता है, लेकिन उसमें क्या है छोटी छोटी चीज़ें को क्या होता है कि उसमें क्या अपना हेल्प करता है। हेल्प करने के कारण मैंने वॉल्यूम इतना बढ़ाने पर भी मतलब क्या है अच्छा खासा साउंड आया, ठीक है। उस टाइम यदि मेरे को बोलता ना कि सर जी वॉल्यूम बेस बढ़ाओ, तो दोस्तों बेस बढ़ाने से मेरा बहुत कुछ हो जाना था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम बहुत कुछ हो जाना था, क्योंकि टर्बो ऑडियो के चलते बेस कवर हो गया, हाइस की मतलब ATI प्रो के HF के चलते मेरा हाइस कवर हो गया। तो क्या है उसके चलते मेरे को किसी का रिक्वायरमेंट नहीं आया कि हाइस कोई नहीं मांगने आया, ना कोई बेस मांगने आया, ना कोई वॉल्यूम मांगने आया, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम तो आपको पता ही है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू तो मैं बोलना और फिर से बोल देता हूँ अपने भाई के लिए, तो रिकमेंड करने के लिए कि ये अच्छा एम्पली है, तो उस भाई को मैं फिर से मैं धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। वो फिर अपना डेली ब्लॉग, भाई नाम भूल गया अभी अभी तक मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो भाई भी अच्छा क्या है कस्टमर के साथ अच्छा रिस्पॉन्स देता है, फिर उसका कोई भी कमेंट करो तुरंत रिस्पॉन्स देता है वो भाई भी, ठीक है अच्छा है। तो उस भाई ने भी मेरे को बोला था, तो उस भाई को मैं बोलूँगा थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक है। मैंने अपना जो बुकिंग के दौरान जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, तो वो चीज़ आप लोगों को शेयर करने की कोशिश किया। लेकिन इतने क्राउड थे कि दोस्तों मेरी ज़िंदगी में पहली बार था जो इतना क्राउड को मैंने 4 ही टॉप ने हैंडल किया है। लेकिन उस पर क्या है मैं अकेला का खुद के ऊपर ये नहीं ले रहा हूँ, मैं क्रेडिट क्या है एक्सिस के ऊपर भी दूंगा, मिक्सर के ऊपर भी दूंगा, ठीक है। और ये जो लाइट है अपना लाइट बोलते हैं अपना ये जो स्टेबलाइजर, ठीक है दोस्तों, ये SLB का है, क्वालिटी बहुत तगड़ा है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर भी क्रेडिट जाता है, ये मैं ऐसा हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को अच्छा सेटिंग आता है, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या आपको लाइट के ऊपर भी आना चाहिए, और फिर स्पीकर भी आपका डिपेंड होता है, और बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस जो है बस इतना ही है, थैंक यू मेरा इस वीडियो में देखने के लिए। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस तरह की वीडियो देखते रहना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो यहाँ तक है, थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, एक नहीं रुकना आप लोग, भाई का नाम याद आ गया है, भाई का नाम है जो कैलाश कौशिक है। ये डेली ब्लॉग का चैनल चलाते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे को रिकमेंड किया था स्पीकर के ऊपर, और फिर जो एमडी का जो रिकमेंड किया था वो है अपना DJ ब्लॉग, वो है अशरफ भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था आप लोग को, ठीक है। अभी आप लोग जा सकते हो, थैंक यू।